जोहार, आदाब, नमस्कार। समय हो चला है आज के खबरों को जानने का। जेएसएससी सीजीएल विवाद पर राज्यपाल की जांच रिपोर्ट में हैरान करने वाला आया है खुलासा। जेएसएससी सीजीएल पेपर लीक को अब नया खुलासा सामने आया है। खुलासा यह है कि पेपर लीक को लेकर शिकायतकर्ताओं ने शिकायत तो दी, लेकिन जांच के लिए जरूरी तथ्य और साक्षी को आयोग को नहीं सौंपा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक राज्यपाल और आयोग को दी गई शिकायतों के साथ जो भी साक्ष्य उपलब्ध कराए गए उसके मूल स्रोत की मांग लगातार की गई, लेकिन शिकायतकर्ताओं ने उपलब्ध नहीं कराया। राज्यपाल के आदेश के बाद गठित 3 सदस्यीय जांच समिति की रिपोर्ट में इसका जिक्र किया गया है। रिपोर्ट में बताया गया कि जांच समिति ने जो परिवाद दायर करने वाले दायरकर्ता थे उन्हें 5 बार 27, 28, 29 सितंबर और 3 से 5 अक्टूबर को पत्र लेकर पेन ड्राइव में रिकॉर्ड फोटो, वीडियो, ऑडियो के संदर्भ में मूल मोबाइल जो है जमा करने की बात की थी, लेकिन शपथ पत्र की मांग की गई, लेकिन शिकायतकर्ताओं के द्वारा उपलब्ध नहीं कराया गया। जानकारी के लिए बता दें कि 21 से 22 सितंबर को जेएसएससी सीजीएल की परीक्षा ली गई थी, लेकिन परीक्षा के दूसरे दिन से ही परीक्षा में धांधली के आरोप लगने शुरू हो गए और बड़ी संख्या में छात्र परीक्षा रद्द करने की मांग कर रहे हैं। सुदेश महतो को खाली करना होगा अपना सरकारी घर, क्योंकि हेमंत सोरेन शिफ्ट होंगे। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का आवासीय कार्यालय अस्थायी रूप से कांके रोड स्थित एक दूसरी आवास में शिफ्ट किया जा रहा है। मुख्यमंत्री आवास का कार्यालय व परिसर की मरम्मत की जानी है। जब तक यह नहीं हो जाता तब तक वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में उन्हें कांके रोड स्थित पूर्व मुख्य सचिव आवास को मुख्यमंत्री के कार्यालय के रूप में आवंटित किया गया है। कांके रोड स्थित आजसू के सुप्रीमो सुदेश महतो की सरकारी आवास में अस्थायी रूप से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का आवास कार्यालय शिफ्ट करने की तैयारी की जा रही है। झारखंड के दक्षिणी और मध्य हिस्से में बारिश की संभावना। 21 दिसंबर में कई जिलों में छा सकता है घना कोहरा। 5.8 डिग्री के साथ सबसे ठंडा रहा गुमला। रांची सहित पूरे राज्य को गुरुवार को ठंड से हल्की राहत मिली है। आसमान में बादल छाने की वजह से न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी नजर आ रही है। इस वजह से ठिठुरन के साथ लग रही ठंड अब नरम पड़ती हुई नजर आ रही है। वहीं पिछले 24 घंटे में सबसे कम न्यूनतम तापमान 5.8 डिग्री सेल्सियस गुमला में दर्ज किया गया है। मौसम विभाग के अनुसार 20 दिसंबर गुरुवार को राज्य के दक्षिणी और मध्य हिस्से में बारिश हो सकती है। मौसम विभाग के अनुसार उत्तर पश्चिमी भारत में पश्चिमी विक्षोभ की वजह से हिमालय से ठंडी हवाएं कम आ रही हैं। दक्षिणी पश्चिम बंगाल की खाड़ी में निम्न दाब का क्षेत्र बना हुआ है। इस वजह से सर्दी से कुछ राहत मिली है। 20 दिसंबर से अगले 2 महीने तक न्यूनतम तापमान बढ़ने से ठंड से राहत मिलेगी। पलामू टाइगर रिजर्व में बाघ को शिकार के लिए दूर न जाना पड़े, इसलिए और मांझी से मंगाए गए हैं 144 हिरन। पलामू टाइगर रिजर्व क्षेत्र में बाघों के आहार के लिए रांची के बिरसा जैविक उद्यान से 144 हिरन मंगाए गए हैं। इन हिरनों को 70 हेक्टेयर क्षेत्र में छोड़ा जाएगा। इसमें बैतला नेशनल पार्क से मंगाए हैं टोटल 20 हिरन और 164 हिरन को यहां रखा जाएगा। पत्र के 12 साल उत्तरी भाग के लुकैया और हिरनडे गांव में बैतला के बीच हिरन छोड़े गए हैं। वहीं दक्षिणी भाग के रावण दाग व तेनू में रांची के 144 हिरन छोड़े गए हैं। बिरसा जैविक उद्यान रांची से ले गए हिरन में 115 मादा और 29 नर हिरन शामिल हैं। कोयला रॉयल्टी न मिलने के मामले से झारखंड सरकार पूरी तरीके से एक्शन मोड में नजर आ रही है। केंद्र सरकार ने कोयला रॉयल्टी और राजस्व मद झारखंड के बकाया 1,36,000 करोड़ की मांग को खारिज कर दिए जाने के बाद हेमंत सरकार एक्शन मोड में नजर आ रही है। कोल कंपनियों के यहां 1,36,000 करोड़ रुपए बकाया की वसूली के लिए राज्य सरकार ने लीगल प्रोसेस भी शुरू कर दिया है। झामुमो महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने जो जवाब दिया है उसमें कोल इंडस्ट्री का उल्लेख ही नहीं है। बोला कि भू राजस्व विभाग ने कोल इंडिया को 15 दिनों के भीतर जवाब देने का अल्टीमेटम भी दिया है। अगर कोल इंडिया ने बकाया नहीं दिया तो हम राजमहल से राजहरा तक कोयला खदान नहीं चलने देंगे और कोयले का एक ढेला भी बाहर नहीं जाएगा।
हम बकाया छोड़ने वालों में से नहीं है। आपको बताते चले दोस्तों, सीएम हेमंत सोरेन द्वारा प्रधानमंत्री मोदी को एक पत्र लिखा था, लेकिन केंद्र सरकार ने इस मांग को ठुकरा दिया। उन्होंने कहा कि ऐसा कोई भी रॉयल्टी बाकी नहीं है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि हमारी मांग जायज है और हम भाजपा के विधायक को भी ये आग्रह करते हैं कि राज्य के हित के लिए आप हमारे मांग के साथ खड़े रहें और आप भी केंद्र सरकार से गुहार लगाएं। वहीं पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा कि राज्य सरकार को यह बताना होगा कि बकाया पैसा किस वर्षों का है। सरकार पूरा ब्रेकअप दे और उस ब्रेकअप में वर्षवार और परियोजनावार बकाये का आंकड़ा दे। उन्होंने कहा कि अगर आंकड़ा सही रहा तो हम भी केंद्र सरकार पर दबाव डालेंगे कि वह इस राशि को भुगतान कर दे। क्रिसमस से पहले दिए जाएंगे मैया सम्मान योजना। मैया सम्मान योजना के 2500 रुपये राज्य सरकार क्रिसमस से पहले मैया को सम्मान योजना के रूप में दिया जाएगा। महिलाओं के बैंक खाते में 2500 रुपये देने की पूरी तैयारी हो चुकी है। समाज कल्याण विभाग के मुताबिक संपदा 22 से 23 दिसंबर को योजना के तहत बढ़ी हुई राशि प्रदान कर दी जाएगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से इसकी अनुमति ले ली गई है और योजना के तहत सहायता राशि लाभार्थियों के बैंक खाते में सीधे तौर पर डाल दिए जाएंगे। जानकारी के अनुसार राज्य सरकार भी उन तक पहुंचाएगी और इसके लिए विभाग द्वारा 1.5 करोड़ SMS को एजेंसी से खरीदी गई है और ये राशि प्रदान करने के बाद महिलाओं के फोन में मैसेज कर दी जाएगी और उसे सूचना दिया जाएगा। मालूम हो कि योजना की राशि 1000 से बढ़कर 2500 करने के बाद यह पहला बार ऐसा होगा जब लाभार्थियों को बड़ी मात्रा में राशि मिलेगी। नपोपैक्स ने स्टॉक से 3 गुना एंट्री दिखाई। धान खरीदारी स्टॉक में धान शून्य है, लेकिन एक दिन में 1500 क्विंटल एंट्री को दिखाया गया है। वर्ष 2024-25 के लिए धान का 15 दिसंबर से धान लेना शुरू हो गया है। इसकी शुरुआत होने के मात्र 3 दिन में ही गोरख धंधा सामने नजर आने लगा है। कहीं स्टॉक में धान नजर ही नहीं आ रही है, लेकिन एंट्री 1500 से 1600 क्विंटल तक दिखाया गया है। तो कहीं स्टॉक से 3 गुना एंट्री जो है वो दिखाया गया। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं हजारीबाग जिले के पैक्स और धान केंद्रों के द्वारा लिए गए इस तरह के धान गड़बड़ी के मामले को लेकर। हजारीबाग प्रशासन को यह बात तो पता चला नहीं, लेकिन रांची मुख्यालय को यह बात पता लग गया, क्योंकि ऑनलाइन एंट्री पर जैसे ही मुख्यालय की नजर पड़ी, मुख्यालय से 2 सदस्य पदाधिकारी की टीम ने अचानक हजारीबाग के संबंध पैक्सों में छापा मारना शुरू कर दिया। इस छापामारी टीम में से एक अधिकारी भी शामिल थे और इसने जो है वो लगातार प्रशासन के संबंधित अधिकारियों को यह जानकारी दिया और इसे रोकने को कहा है। झारखंड के सरकारी स्कूलों को दिल्ली के सरकारी स्कूलों के तर्ज पर विकसित किया जाएगा। इसके लिए झारखंड सरकार एक एजेंसी बहाल करेगी और यह एजेंसी उपलब्ध संसाधनों के आधार पर स्कूलों की रैंकिंग करेगी। साथ ही यह देखेगी कि यह स्कूलों को विकसित करने के लिए किन किन साधनों की अभी भी आवश्यकता है। फिर स्कूलों का डाटाबेस तैयार कर उसकी रिपोर्ट तैयार करेगी। क्या है दिल्ली मॉडल, जो झारखंड सरकार भी लाने के लिए हो गए हैं तैयार। दिल्ली सरकार ने सरकारी स्कूलों में स्वच्छता और शौचालय योग्य शिक्षक और गैर शैक्षणिक कर्मचारियों की कमी की पहचान की। इस हिसाब से स्कूलों को विकसित किया। वर्षों से चल रहे कुलीन वर्ग या शिक्षा मॉडल और आम लोगों के शिक्षा मॉडल के अंतर को कम किया और संसाधनों की कोई कमी नहीं होने दी। दिल्ली में शिक्षा के मॉडल 5 प्रमुख घटकों पर आधारित है। दोस्तों, निजी स्कूलों के तर्ज पर सरकारी स्कूलों के भवन और क्लासरूम को तैयार करना, प्रिंसिपल और शिक्षकों से स्वच्छता, रखरखाव और मरम्मत दिशा से मुक्त कर प्रबंधन समिति का गठन करना, प्रिंसिपल और शिक्षकों को ट्रेनिंग देना और तीसरा घटक है अनुशासनहीनता को दूर करना। शिक्षा मंत्री ने स्वयं स्कूल का निरीक्षण किया और अनियमित शिक्षक गतिविधियों की शुरुआत की ताकि बच्चे पढ़ना लिखना और बुनियादी गणित का कौशल भी सीख सके। जैसे सीजीएल छात्रों के ऊपर लाठीचार्ज के खिलाफ में भाजपा ने किया प्रदर्शन और सीपी सिंह बोले राज्य के छात्रों का भविष्य बेच रही है हेमंत सरकार और इसके लिए पुतला भी फूंका है। भाजपा विधायक सीपी सिंह ने आरोप लगाया है कि हेमंत सरकार राज्य के छात्रों का भविष्य बेच रही है। निहत्था छात्रों पर बर्बरतापूर्ण कार्रवाई अमानवीय है। सरकार को छात्र हित में सोचना चाहिए और धांधली की सीबीआई जांच की अनुशंसा भी करनी चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि बीजेपी इन लाखों छात्रों के साथ खड़ी है और मंगलवार को भाजपा ने सीजीएल अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया और हेमंत का पुतला भी फूंका। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने सीजीएल परीक्षा पर झारखंड हाईकोर्ट के आदेश का स्वागत किया और मरांडी ने कहा कि कोर्ट का आदेश संघर्षरत हजारों छात्रों की जीत का जो है वो एक संदेश है। राज्य सरकार के अहंकार का पराजय है। सभी छात्रों व भाजपा कार्यकर्ताओं को धन्यवाद देता हूं जिन्होंने लोकतांत्रिक तरीके से जेएसएससी सीजीएल परीक्षा में हुए धांधली के खिलाफ आवाज उठाई है।
मरांडी ने दावा भी किया है कि जेएसएससी सीजीएल पेपर लीक प्रकरण में मुख्यमंत्री, सत्तादल के नेता, प्रशासनिक अफसर व आयोग की भी भूमिका शामिल है।